हनुमान जी को बंधा हुआ आता देखकर सभी राक्षस तमाशा देखने के लिए रावण की सभा में आ गए। हनुमान जी ने जब रावण की सभा देखी तो वहां का ऐश्वर्य देखकर वह भी विस्मित हो गए। जहां देवता और दिग्पाल हाथ जोड़कर रावण के सामने खड़े हुए थे, रावण का प्रताप देखकर हनुमान जी को थोड़ा भी भय नहीं हुआ और हनुमान जी पर दृष्टि पड़ते ही रावण दुर्वचन कहते हुए खूब हंसा और फिर उसने पूछा, रे वानर, तूने किस अपराध में राक्षसों को मारा? क्या तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है? यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिनके थोड़े ही बल से तुमने समस्त जगत को जीता है और जिनकी पत्नी सीता को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। मैं तुम्हारी प्रभुता को अच्छी तरह से जानता हूं। सहस्त्र बाहु से जो तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वहां तुम्हारा क्या हाल हुआ था और बाली से लड़ाई में जो तुमने यश प्राप्त किया था, वह तो सारे जगत को ही पता है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर उनकी बात टाल दी। यह देखकर हनुमान जी बोले, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव होने के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको प्रिय होती है। तुम्हारे दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने आए तो जिन जिन राक्षसों ने मुझे मारने का प्रयास किया था, मैंने उन्हें मार दिया। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया है और यहां ले आया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने पर कोई भी लज्जा नहीं है। मैं तो केवल अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर अपने कुल के बारे में विचार करो। तुम भ्रम छोड़कर भगवान को भजो, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिनसे डरता है, उनसे बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी माता को श्री राम जी को वापस कर दो। श्री राम शरण में आए हुए शरणार्थियों के सारे अपराध क्षमा करके उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। हनुमान जी की बात सुनकर रावण क्रोधित होकर बोला, रे दुष्ट, लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तू मुझे शिक्षा दे रहा है? तो हनुमान जी बोले, मृत्यु तेरी निकट है, मेरी नहीं। तेरी मति मारी गई है, यह मैंने जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण अत्यंत कुपित हो गया और बोला, इस मूर्ख के शीघ्र ही प्राण हर लिए जाएं। यह सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण भी वहां आ गए। उन्होंने सर नवाकर बहुत विनय करते हुए रावण से कहा, दूत को मारना उचित नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। इस पर सभी ने कहा, हाँ, यह सलाह उत्तम है। तो रावण ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस बंदर के अंग भंग करके लौटा दिया जाए। बंदर को अपनी पूंछ विशेष रूप से प्रिय होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर उसमें आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह अपने मालिक को साथ लेकर यहां आएगा, जिनकी इसने इतनी बड़ी बड़ाई की है। मैं जरा उसकी भी तो सामर्थ्य देखूं। यह सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मैं जान गया हूं कि सरस्वती जी ने ही इसकी बुद्धि फेर कर इसे ऐसा कर दिया है। तभी रावण की आज्ञा सुनकर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे।
पूंछ को लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल रह ही नहीं गया। तभी हनुमान जी ने एक ऐसा खेल किया कि उनकी पूंछ लंबी ही होती चली गई। जो नगरवासी तमाशा देखने आए थे वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और फिर उनकी बहुत हंसी करते, ढोल बजाते और तालियां बजाते। फिर हनुमान जी को सारे नगर में घुमाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलता देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अटारी पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। तभी भगवान की प्रेरणा से पवन चलने लगी और हनुमान जी एक अट्टहास के साथ गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। उनकी देह बहुत विशाल थी परंतु बहुत हल्की और फुर्तीली थी।